मुहम्मद यही कभी जोहरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीरगाह पावा, जोहरी हिलाई रकति कैले गाढ़ी प्रीति नन जल भेई, औ मन जानी कवित यस किन्हा, मकुय रहे जगत मह चिन्हा। कहाँ चिन्हा कहाँ सूरतन सेनयस राजा, कहाँ सुबायसी बुधि उपे राजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ रघोज ही किन्ह बखानु, कहाँ स्वरूप पदुमावती रानी, कोई न रह जग रही कहानी। ये कहानी ऐसी है कि इसमें जितना भी आप देख रहे हैं, मलिक मोहम्मद जैसी हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे पंडित राघव चेतन हो, चाहे राजा रतन सेन हो, चाहे पद्मावती रानी हो, चाहे कोई भी इसमें है, जितना भी चाहे तोता हो, कोई भी नहीं है, लेकिन इस संसार में इनकी कहानियां जीवंत है, जीवित है। और ये कहानी मलिक मोहम्मद जैसी की एक रचना है पद्मावत, उसमें लिखा गया है। तो इस पाठ को समझने के लिए ना पहले आपको इस कहानी को समझना होगा। आइए बढ़िया समझाते हैं। ये जो रानी देख रहे हैं, ये रानी पद्मावती है, और इस रानी के पास ना एक बुद्धिमान तोता था। इस रानी के पास एक बुद्धिमान तोता था, और ये तोता इस रानी का बहुत प्रिय था। और क्या है, ये संदेश वाहक का काम करता था। और संदेश वाहक का काम क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के संदेश को पहुंचाना। और ये इसके राज्य में, राजा रतन सेन के राज्य में संदेश पहुंचाने जाता था। तो और बुद्धिमान भी था, तो वहां जाता था ना, तो अपने रानी का खूब चर्चा करता था, खूब बखान करता था कि मेरी रानी जितना सुंदर कोई है ही नहीं, मेरी रानी जैसा इस धरती पर कोई है ही नहीं। मतलब इतना ज्यादा बड़ाई कर दिया ये तोता इस रानी का कि उस पर ना इसका हृदय मन जो है सब फिदा हो गया। किसका? राजा रतन सेन का। आज इन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे शादी करनी है तो पद्मावती रानी से। फिर उसके बाद गए, कुछ वार्तालाप हुआ, उसके बाद क्या हो गया, दोनों की शादी हो गया। अब देखिए यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है। जब दोनों का शादी होता है तो आप जानते करते हैं, गांव समाज में जब शादी होता है या किसी का भी दो शादी होता है तो बड़ों का आशीर्वाद लेने जाता है लोग। तो ये लोग ना बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे, उसी क्रम में पहुंचे इसके पास ये एक नंबर का छलिया, एक नंबर का कपटी, कहिए एक नंबर के अपना भाषा में लतखोर। इसका नाम था पंडित राघव चेतन, और इसके दरबार का वो पंडित था। राघव चेतन इसके दरबार का वो राज पंडित था, और इसका नियत बहुत खराब था। जब गए दोनों पैर छूने गए तो इसका हाथ रखने का तरीका कुछ अलग ही था, मतलब नियत खराब था। इसने जिस तरह से हाथ रखा तो समझ गई पद्मावती कि ये दुराचारी है, कपटी है, छलिया है, एक नियत ठीक नहीं है। इतना पर भी वो नहीं माना। और क्या है, जब दोनों कमरे में दोनों थे तो ये क्या कर रहा था, उनके कमरे में जाके झांक रहा था, बाहर से देखने का प्रयास कर रहा था। तो रानी को कुछ आभास हुआ कि लगता है ना कि हम दोनों को कोई झांक रहा है, कोई देख रहा है। रानी बोला राजा रतन सेन से कि देखिए ना, हम लोग को लगता है कोई देख रहा है, कुछ आहट हो रहा है। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोले नहीं, आप जाके देखिए। वो वही जाके गेट खोलते हैं तो ये जो है ना, कौन, ये जो राघव चेतन है, ये कुछ ओढ़ के गया था, कुछ ओढ़ के ताकि कोई पहचाने नहीं। और ये जब ओढ़ के गया